पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16, 24, 25 या 22? तो इस समय जो भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है वो किया गया है 25 भागों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? लगभग 25। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 3, 4, 20, 21? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 20 में, और अनुच्छेद देखें तो 368 में होता है। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, भाग 6, 3 या आपका भाग 4A में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9 में आपके पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? भाग A 18, भाग 19, भाग 21 या भाग 20? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 21 में क्या है आपके अस्थायी संक्रमण विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, यानी भाग 9 में संविधान में इसमें पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो आपके 9A में है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? 3, 4, दूसरे या 90 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके चतुर्थ में किया गया है। संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं आपके, वो कौन से भाग में है? याद रखिएगा, चौथे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आपके भाग 1 में है। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो मूल अधिकार का उल्लेख किस भाग में मिलता है? 3, 4, 1, 2? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में। भाग 3 में आपके मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4K में। तो आपके मूल कर्तव्य याद रखिएगा जोड़े गए थे, तो भाग 4K में इसका विवरण दिया गया है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? मूल अधिकार के, मूल नागरिकता के या राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत या मूलभूत कर्तव्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भाग 4 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था किस भाग में की गई है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो नागरिकता का उल्लेख किस भाग में मिलता है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 व सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। सूची 1 में दिया गया है भारतीय संविधान भाग आपके 9 में है, भारतीय संविधान भाग 3 में है, भारतीय संविधान भाग आपके 4A में है, या भारतीय संविधान भाग आपके 9A में है, और सूची दूसरे में दिया गया है संघ क्षेत्र हैं, नगर पालिका हैं, पंचायत हैं या मूल कर्तव्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, आपकी जो देशी रियासत ऐसी थी जो उसने भाग नहीं लिया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल, मुंबई, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जी से भीमराव अम्बेडकर जी का आपका चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार, सर्वमत अधिकार, सीमित अधिकार या वर्गीय मत अधिकार? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था तो वो वर्गीय मत अधिकार पर हुआ था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा या कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे।
जनता के द्वारा तो थे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने संविधान को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 45, 46, 47 या 48? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव आपके संपन्न हुए थे तो 1946 में इन चुनावों का संपन्न किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर, 26 नवंबर या 26 दिसंबर? तो आपके सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना हुई थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था तो वो आपके 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पुस्तकालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान के उद्घाटन की जो अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। याद रखिएगा, इन्हीं को क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? जैसे कि अभी बताया, तो संविधान सभा का जो सत्र शुरू हुआ था तो वो 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र शुरू हुआ था दिल्ली के पुस्तकालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया था इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये थे, याद रखिएगा, 2 दिन बाद ही यानी 11 दिसंबर 1946 को आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। और आपके अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को बनाया था और स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इनका नाम बहुत मशहूर है, शरद चंद्र बोस जी हैं, के.एम. मुंशी जी हैं, रफ़ी अहमद किदवई हैं या बेनेगल नरसिंह राव हैं। तो इनका शॉर्ट में नाम ज़्यादा आता है, B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे जिनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का इनमें से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H.H. वेग संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था, जबकि के.एम. मुंशी भी थे, कृष्णचारी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान ने विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन हेतु आपकी 13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, लेकिन इसको नियुक्त कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की गठन किया गया।